नमस्कार, मैं निधि सिन्हा एनटीवी बिहार झारखंड से। मैं आई हूँ चरपोखरी, जहां आज हम बात करेंगे सीआरडी मुखिया लालमुक्ति पासवान जी से, जहां पता करेंगे कि क्या हालचाल है लोकसभा चुनाव 2024 के। जैसे कि हम सबको पता है कि काफ़ी कड़ी की टक्कर चल रही है, लेकिन फिर भी हम अच्छे तरीके से जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं और क्या है हाल महागठबंधन के, साथ ही साथ एनडीए जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है। आइए सुनते हैं हम उन्हीं के मुख से। बताइएगा, क्या लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा 2024 में हम लोगों की तरफ से या हमारे पंचायत प्रखंड की तरफ से यह राय है कि जिसने देश निर्माण किया है, बड़ी सौभाग्य की बात है, जिस शिल्पकार ने देश का निर्माण किया है, आज उनकी संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए हम सौभाग्यशाली हैं जो हम एक बार वोटिंग करेंगे। देश के बेरोजगारी के खिलाफ में वोटिंग करेंगे, देश के महंगाई के खिलाफ में वोटिंग करेंगे और 1 तारीख को अपने वोट के चोट से मोदी सरकार को, ऐसी तानाशाही सरकार को हराकर भेजेंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है महागठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या बेरोजगारी और जितना भी अन्य मुद्दा है वो सब सॉल्व होगा, या फिर बस वो भी बात में उड़ाते रहेंगे? मैडम, आपसे क्या बिहार का मैसेज पूरा देश नहीं देखा? जो मात्र 17 महीने के सरकार ने सभी देश को एक मैसेज देने का काम किया कि अगर एनडीए की सरकार, इंडिया की सरकार बनती है तो देश की बेरोजगारी पर पहला हमारा वार होगा। जो सरकार हमारे युवा नेता तेजस्वी के नेतृत्व में जो रोजगार देने के, बिहार में रोजगार देने का सरकार ने काम किया, उसके लिए हम लोग वोटिंग करेंगे और उनके हाथों को मजबूत करेंगे और दिल्ली में इंडिया की सरकार बनाएंगे। अच्छा, जनता का क्या है? मीन्स जनता क्या चाहती है कि जनता का जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है या महंगाई का मुद्दा है, वो आप कैसे जान पा रहे हैं कि जनता भी महागठबंधन के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं? क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं कि बीजेपी वाले पूरा सीना ठोक के बोलते हैं इस बार 400 पार। फिर मैडम, अंधभक्तों के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एज ए मुखिया हम लोग धरातल पर हैं। जनता जिस चीज़ से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, कृषि में आए दिन किसान अपने न्यूनतम मूल्य, अधिकतम मूल्य, उनको अपना अधिकार नहीं है बेचने के लिए, उसके लिए आए दिन हत्या हो रहा है, हत्या कर रहे हैं। तो हम तो धरातल के बात आपके सामने रखा। और जैसे कि हमको पता है कि आरा जो है वो आर्मी बेल्ट जाना जाता है, जिसके वजह से क्या अग्निवीर योजना जो निकला उससे भी कुछ खराबी होगा बीजेपी को, या फिर उससे कुछ हो सकता है, उसका भी कोई सीन है क्या? अग्निवीर योजना हमारे सरकार का सबसे फ्लॉप योजना रहा। मान कर चलिए, मेरा बेटा है, नौकरी लगा मैडम, 4 साल के बाद में रिटायर हो गया, शादी भी नहीं हुआ। मोदी जी का कहना है कि हम 4 साल के लिए बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो कहीं भी लड़ाई लड़ सकते हैं, उस पर क्या? अरे तो फिर पूरा तो उसका तो भविष्य खराब हो गया ना। पूरा 4 साल में ही आपने पूरा उसका भविष्य खराब कर दिया। ऐसे जितना भी भविष्य क्या खराब किया, सेना को कमजोर, आए दिन सेना के कमजोर कर दिया गया मैडम। तो चलिए, हमने देखा कि किस तरह सीआरडी के जो मुखिया हैं उनका कहना है, सारों में उन्होंने कह दिया उनको जो कहना था। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि आखिर किसकी होती है रास तिलक लोकसभा चुनाव 2024 की। खैर, अभी हम यहाँ ही नहीं रुकेंगे, अभी हम अन्य लोगों से भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेके, क्योंकि ये काफ़ी कड़ी की टक्कर दिख रही है बीजेपी और महागठबंधन में। ये इस बार आसान नहीं है दोनों को, किसी को भी सीट लेने में। तो आइए जानते हैं हम। जी बताइएगा, महागठबंधन क्या कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में? लोकसभा 2024 का चुनाव जो है, पूरी तरह से भारत में इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता की आवाज़ उठ गई है। सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगा ही। ये जनता की आवाज़ है, ये मेरी आवाज़ नहीं है। गठबंधन आएगा तो क्या सब चीज़ ठीक हो जाएगा? जो भी चल रहा है
बहुत सारे चीज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। महंगाई पर भी नियंत्रण होगा और यहाँ की जरूर सार्वजनिक संस्थाएं हैं, वे सारे सार्वजनिक संस्थाओं को निजी कंपनियों के हाथों में बेचना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी, उस पर भी रोक लगेगी। और भारत के निजी कंपनियां जो है उसके हाथों में जो पूरी यहाँ की अर्थव्यवस्था को सौंपने जा रहे हैं, इसी के चलते महंगाई बढ़ रही है। और उसको महंगाई बढ़ाने को उसके एवज में उसको धंधा दे रहे हैं, उसे चंदा ले रहे हैं, जिसके चलते ही महंगाई बढ़ रही है। और ये कहना है कि प्राइवेटाइजेशन करते हैं होगा और चंदा भी बंद होगा। नहीं, उनका कहना है प्राइवेटेशन करने से अच्छा ही होता है, सब चीज़ शेड्यूल में होता है। ये प्राइवेटेशन का अगर सही होता तो अंग्रेज के ज़माने में भी प्राइवेटेशन ही चल रहा था। भारत आज़ाद हुआ तब जा कर के यहाँ पर प्राइवेटेशन को ख़त्म कर दिया गया, निजीकरण को ख़त्म करके सार्वजनिक संस्था बनाया गया भारत में। तो फिर अगर निजीकरण हो जाएगा तो आज़ाद और गुलाम भारत में अंतर क्या रहेगा? फिर हम लोग गुलाम बन जाएंगे। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं जनता का मूड, तो उनका कहना है कि जब पहले सरकार बीजेपी का नहीं था तब हम सुरक्षित नहीं थे, अब हम सुरक्षित हो गए हैं, रात को भी निकल सकते हैं, दिन में भी निकलते हैं सुरक्षित। इस पे आप क्या? कहाँ सुरक्षित हैं? अभी दिन में ही ना, परसों दिन छपरा में दिन में सवेर में 3 लोगों को गोलियां मार दी गई। कहाँ सुरक्षित है लोग? सुरक्षित था लोग तो क्यों गोली मारा गया, क्यों हत्याएं कर दी गई? नहीं हुआ है, हम गलत बात बोल रहे हैं। डेवलपमेंट के बारे में जो बोल रहे हैं आर.के. सिंह अभी जो हैं MP, वे कह रहे हैं कि हम पूरा भोजपुर को विकास कर दिए, आरव को विकास करा दिए हैं। उनका वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वो भारत सरकार के द्वारा रेलवे का कुछ दशा दिशा बदला है और उसी को अपना वो बता रहे हैं कि मेरे फंड से, मेरे अस्तित्व से ही बदला हुआ है, लेकिन ये गलत बात है। वो है ऊर्जा विभाग का मंत्री हैं, लेकिन ऊर्जा विभाग में क्या हो रहा है उसमें क्यों नहीं बदलाव हुआ? जो मंत्रालय उनको सौंपी है भारत सरकार, उसमें तो बदलाव होनी चाहिए। अब भी यहाँ के लोग जिसको 200 रुपया प्रति माह है बिजली बिल आता था, उसको कभी कभी 5,000 आकर के 25,000 बन गया बिल, फर्जी बिल, और उसके वजह में कनेक्शन काट दिया गया। अब भी 19 में था बिहार में, भोजपुर में खास करके हम बोल रहे हैं कि किसानों के लिए बिजली हर खेत तक पहुंचा दी जाएगी। अभी तक यह काम 24 में भी पूरा नहीं हुआ और न होने वाला है। फिर मैं आऊंगी आपके पास। आप क्या कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव 2024? चलिए, तो बहुत लोग जो हैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन और भी हम पूछेंगे कि क्या कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के? जो चुनाव हो रहा है, यह चुनाव वास्तव में देश बेचने और देश के बचाने की लड़ाई है। ये आम चुनाव की तरह नहीं है, यह चुनावी जंग है। और इस जंग में एक तरफ इंडिया गठबंधन, ये जो भाजपाई लोग अपने साजिश के तहत पूरे देश को बेचना चाहते हैं, इसे बचाने की लड़ाई में इंडिया गठबंधन आगे है। और निश्चित तौर पर जनता का जो 5 चरण का चुनाव हुआ है, जिसका सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, अब गोदी मीडिया के लोग भी कहना शुरू किए हैं कि यह जो भाजपा का 400 पार का नारा वो धरे का धरे रह गया। अब जो है उन्हें निश्चित तौर पर यह सत्ता छोड़ना है और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी। इसकी पूरी तैयारी जनता कर चुकी है। और आर.के. सिंह का जो है, उनका क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? उनके टर्म्स में डेवलपमेंट हुआ, काम हुआ, लोग खुश हैं कि नहीं? तो यह जो है सामंती मिजाज के व्यक्ति हैं। निश्चित तौर पर गरीबों के घर कभी मिलने जाते नहीं हैं। उनकी वोट की ज़रूरत हुई तो वो पैसे से चाहते हैं कि हम खरीद लेंगे।
वो जनता के बीच जा कर के जनता की माला भी नहीं पहनते हैं, उनके घर बैठ कर के चाय तक नहीं पीते हैं, तो वो जनता का विकास क्या कर पाएंगे। निश्चित तौर पर यह थोथी दलील है। और आर.के. सिंह 10 साल यह जो है भोजपुर पर जो अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं, ये जो है भोजपुर निवासी तो हैं नहीं, लेकिन भोजपुर की जनता जो अपने जो भूल के तहत उनके हाथों गिरवी रख दी है, इस बार निश्चित तौर पर यह गिरवी छुड़ाने के लिए जनता मन बना ली है। निश्चित तौर पर आर.के. सिंह को अपने पुराने जगह पर जाना होगा। तो चलिए हमने देखा कि किस तरह आर.के. सिंह का लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उनका सीट जो है वो डगमगाने वाला है, लेकिन कल अमित शाह आ रहे हैं उनके ही समर्थन में वोट मांगने, तो क्या उनका सीट डगमगाएगा या फिर उनके पास रहेगा? क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आर.के. सिंह के विरोध में कह रहे हैं। तो आइए हम सुनेंगे कि कल अमित शाह जिनके समर्थन में वोट करने आ रहे हैं उनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आर.के. सिंह के बारे में आप क्या कहिएगा, क्या है उनका काम या डेवलपमेंट क्या किए हैं वो जनता के लिए? जनता के लिए अगर कुछ किए होते तो आप पूरा भोजपुर घूम रही हैं, जनता आपसे जरूर कहता। आर.के. सिंह कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, हमको 5 काम गिनवा दे उनका, जो आदमी जो भी नेता लोग घूम रहा है 5 काम गिनवा दे। केवल रेलवे स्टेशन का पटरी इधर से इधर कर दिए, बोल दिए केवल ट्रेन रुकवा दिए, विकास हो गया। गांव में आज जाइए, नली गली देखिए, जो भी हुआ होगा, जो बोर्ड लगा होगा, या तो मुखिया होगा या जिला परिषद होगा या विधायक होगा, ना कि आर.के. सिंह। तो कहते हैं कि हम विकास कर दिए। लड़कों का बाल काला से उजला हो गया, जिसका एज 23 होगा, अगर मोदी जी जीत के आए होंगे, जिसका एज 23 होगा, 10 बरस हो गया, उसका एज एक्सपायर हो गया ना मैडम, तो क्या करेगा बताइए वो। तो क्या अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो उन सबके लिए ठीक हो जाएगा? बेरोजगारी, महंगाई, सारा कुछ ठीक एक लालच वो 2 करोड़ बोले थे, अच्छा बोले थे ना, उस लालच में आके युवा जो था वोट कर दिया, प्रधानमंत्री बन गए। दिए क्या? आज रेलवे की वैकेंसी पूरे देश में 5600 आई है, केवल 5600। जनसंख्या हमारी कितनी है, युवाओं की संख्या कितनी है? उस 5600 में किसका लगेगा किसका नहीं लगेगा? उसमें भी मंत्रियों का लग जाएगा। उसका बेटा खाली है तो उसी वही ना लगाएगा, किसान वहीं का वहीं रह जाएगा। रोष इतना है कि हम कह नहीं सकते हैं आपसे। जी, तो देखा आपने किस तरह से रोष भरा हुआ है, और लग रहा है कि इस बार आर.के. सिंह जो है वो बिल्कुल सफल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि भले ही उनके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समर्थन के लिए आए, लेकिन उनसे कुछ नहीं होता है, होता है जनता से, जो उनको राज तिलक लगवाएंगे।